मौसम की खराबी की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया है। हमारी ये जो चालाकियाँ, मुनाफकतें और झूठ है, ये अब लोगों के सामने बिल्कुल बेनकाब होता जा रहा है और लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। यूएई के सरबराह रहीम यार खां में थे पिछले 4 दिनों से, अपना तिलोर शिलोर का शिकार किया उन्होंने, अपनी पार्टी की जो भी करना था, और आज वो यहाँ पर नहीं आए क्योंकि वो इस अनपॉपुलर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये इंतहाई बेशर्मी से, ढिठाई से ये फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए ये खबरें चलवा रहे हैं कि जी वो क्योंकि बहावलपुर के ऊपर बारिश थी और उनका जहाज़ रहीम यार खां से उड़ना था, बहावलपुर में मौसम की ख़राबी की वजह से वो चला गया इधर से और वो नहीं आया और अब ये रीशेड्यूल करेंगे। यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो नहीं आए, तो जो धमाका है वो तो पेशावर में हुआ, उन्होंने इस्लामाबाद आना था। तो यानी इस आप समझते हैं कि इस वजह से हुआ है क्योंकि वेदर कंडीशंस तो कोई ऐसी नहीं है ऐसी यहाँ पर कि जिसकी बिना पर वो ना आ सकते हैं। सजी दिखा के कभी मारना, ये भी इंडियन आर्मी और उसकी स्टैब्लिशमेंट का एक फन है, रॉ का काम है। इसके पीछे तमाम तर शवाहद रॉ के नजर आ रहे हैं। ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखें जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी जब ये पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम के पास अभी दोबारा गया है बैरिस्टर साहब, तो हमें उम्मीद थी कि मुस्लिम वर्ल्ड हमें पैसा दे देगी, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने ये कहा नहीं, तुम आईएमएफ के पास जाओ, हम इतने अरबों डॉलर तुम्हें नहीं दे सकते। उम्मा, सो कॉल्ड उम्मा भी इनसे तंग आ गया है। उम्मा कहता भाई हाथ जोड़ लो, या तो तुम भारत के शरण में आ जाओ, लिटरली कह रहा भारत की शरण में आ जाओ, मतलब यू कम बी यू आर एट द मर्सी ऑफ भारत, नहीं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाऊं, और पाकिस्तान को जो है वो समझते हैं कि ये एक डूबती हुई कश्ती है, जितने जल्दी छलांग लगा सकते हो लगाओ। इस सब की मौजूदगी में कोई शहजादा या शहजादी जो है वो क्यों आएगी? तो आप कहते हैं जी बारिश हो गई। बारिशें थोड़े ही जो है इस तरह के वीआईपी, आजकल जो वीआईपी त्यारे इस्तेमाल होते हैं वो बर्फानी तूफानों में, बारिशों में, हर चीज़ में जो है वो नेविगेट करने की पोजीशन में है। दिस इज अनदर एग्जांपल कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो आवाम को किस कदर जाहिल और बेवकूफ़ समझती है। सऊदी अरब ने भी इनको अब इनसे बात करने से माजूरी का ही इजहार किया है। उसकी वजूहात हैं। मैं आपको एक सिर्फ इतनी बात बताऊं, जब अनवांटेड गेस्ट कहीं पे चले जाते हैं तो जो मेज़बान है अगर उसको पता ना हो तो वो खफा होता है। तो ये जनाब मामला कुछ इस तरह का है। मुझे ये बयान फरमाइए कि अब क्या आगे क्या होगा। ये तो हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए। जो इधर से भी पैसे आने की उम्मीद थी वो भी अब मौसम की खराबी की वजह से त्यारा कहीं और चला गया। अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है उसको भारत की शरण में आना पड़ेगा। बेटा कितना भी दुरंदर हो जाए, बाप से बड़ा थोड़ी ना होता, बाप तो बाप रहता है। ये जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। एक तो ये बात। दूसरा सर, वो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए, और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेजेस दफातर हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं है। उन्होंने कहा जी कि वेदर ख़राब है। तो ये जो डायरेक्शन है, और मैं देख रहा था कि यूएन के, नेटो के और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरीज हैं वो आ तो एशिया में रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है, और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ। उस वक्त आप देखें कि आपकी जो करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई थी, दैट वाज नॉट मैचिंग विद टुडे। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। एक तो होता है ना डीवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। जो ही आप उसको वो जो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो आप उससे निकाल दें तो वो तो फिर आप भूल जाएं ना कि आपकी करेंसी जो है उसकी क्या। आज आपका पेशावर का जो काम हुआ है इस तरह के माहौल के अंदर, क्या कोई सरमायाकार का कोई मजहब नहीं होता कि ये अरबी है या इस्लामी है और ये दूसरा है। सरमायाकार इन्वेस्टर इज ए इन्वेस्टर, उसका अव्वल और आखिर जो है वो कंसर्न होता है उसके पैसे। अब पाकिस्तान में माहौल इतना बड़ा आपने हॉस्टाइल बना दिया है कि नोबडी कैन इन्वेस्ट। इस सब की मौजूदगी में कोई शहजादा या शहजादी जो है वो क्यों आएगी? तो आप कहते हैं जी बारिश हो गई। बारिशें थोड़े ही जो है इस तरह के वीआईपी, आजकल जो वीआईपी त्यारे इस्तेमाल होते हैं वो बर्फानी तूफानों में, बारिशों में, हर चीज़ में जो है वो नेविगेट करने की पोजीशन में है। दिस इज अनदर एग्जांपल कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो आवाम को किस कदर जाहिल और बेवकूफ़ समझती है।
हो बड़ी आपने बेसिकली वैसा बहुत ज़बरदस्त बात की है कि ये एक तो एलीट अवाम को जाहिल समझती है कि वेदर करने का के हवाले से कि ये तो नहीं हो सकता। मैंने तो देखा कि आप कनाडा में रहते हैं, दुनिया में आप नॉर्थ पोल में रहते हैं, जहाज़ हर जगह लैंड कर जाते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को उसके ही मुस्लिम उम्मा के कुछ देशों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई कश्मीर छोड़ो और इंडिया से दोस्ती शुरू करो। और ये कुछ दोस्त कौन है? एक यूएई, जिसके पास अभी $3 बिलियन का कटोरा लेके गए थे, और दूसरा सऊदी अरेबिया, जिसके पास भी कटोरा पहुंचा था। अब सऊदियों को भी समझ आ गया, यूएई को भी समझ आ गया कि यहाँ जितने पैसे डालो कुआं है, कुछ नहीं होना। मैंने आपको बोला ना 100 से 200 मिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को खड़ा होने के लिए। अभी आपको चोट लगी, आप बैंडेड दे रहे हो, बैंडेड से होगा क्या? बैंडेड से कुछ होगा नहीं। अब इस परिस्थिति जब ये खबर आई है तो यूएई और सऊदियों ने रुख बदल दिया। उन्होंने देखो भैया, तुम्हें अगर काम करना, तुम्हें धंधा करना, तुम इंडिया के हाथ पैर जोड़ लो और ये कश्मीर भूल जाओ। सिंपल बोला, कश्मीर भूल जाओ। और कश्मीर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? यूएई और सऊदी अरबिया हजारों करोड़ रुपए लगा चुके हैं। अरे रोहित भाई, ये कोई मुसलमानियत पे या कोई रिलीजन पे देश थोड़ी ना चलता। उन्हें पता है इस साइड कश्मीर तो फिर इस साइड भी है पाकिस्तान के, वहां क्यों नहीं पैसा लगाया? वहां पैसा लगे तो मियामी में मकान बन जाएगा जनरल साहब का, बर्मिंघम में मकान बन जाएगा, ओटावा में मकान खड़े हो जाएंगे, मेलबर्न में बड़े मकान खड़े होंगे। सऊदियों के पास ऑप्शन तो यहाँ का भी था ना, वहां क्यों नहीं लगाता एक पैसा सऊदी? यूएई वहां एक पैसा क्यों नहीं लगाता? उसे पता वो पैसा जा रहा था। उम्मा या मुसलमान कंट्री अभी कश्मीर नाम के शब्द से चिढ़ चुकी है, दिल भर गया उनका। क्योंकि 70 साल से जिस चीज की बांसुरी बजा रहा था पाकिस्तान, 4 लड़ाइयां लड़ ली और चारों बार पछाड़ा गया, तो अब वो क्या कर लेगा? अब तो घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। परिस्थिति तो ये है। प्रेसिडेंट ने आना था, जाहिर है कि वो भी नहीं आए, इसी वजह से शायद इस अटैक की वजह से क्या रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ रहे हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। क्योंकि वो जो $1.1 बिलियन जो आईएमएफ का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है $1.1 बिलियन। तो ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे, पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो नहीं आए, तो जो धमाका है वो तो पेशावर में हुआ। उन्होंने इस्लामाबाद आना था, तो यानी आप समझते हैं कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वेदर कंडीशंस तो कोई ऐसी नहीं है ऐसी यहाँ पर कि जिसके बिना पर वो ना आ सकते हैं। नहीं, यूएई के प्रेसिडेंट ने आना ही नहीं था जी, क्योंकि ही हैड नो बिजनेस देयर। उसका आना जो है वो, जिसको आप कहते हैं ना, एयरपोर्ट पे पूछते रहते हैं कि टूरिस्ट और प्लेजर ट्रिप, उसका एक अपना ट्रिप था भावलपुर, वो जो जहाँ आपके जो इलाके हैं जहाँ पे शिकार, जी शिकार के लिए, दैट वाज द सोल पर्पस। और उसके लिए कई शहजादे आते हैं, कई सालों से बरसा बरस से आते हैं, आके चले जाते हैं। अब उन्होंने वहाँ आना था, इज देयर फेवरेट गेम, उसमें उसके लिए वो कहीं भी जा सकते हैं और दैट इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन उनके लिए। चूँकि एक तो वो उनको बादशाह होने का एहसास दिलाते हैं, उनके आगे बिछते हैं, उनके लिए टेंट लगाते हैं और उनको एक तरह का ऐसा प्रोटोकॉल देते हैं कि दे रियली फील लाइक किंग्स। जी जी, जो उनको जो भी प्रोवाइड एग्जैक्टली। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो माजी में हमने जो किस्से कहानियाँ सुनी थी, वो आपकी जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी नीलो, कि रैक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, वहाँ जंजीरों का बंदोबस्त भी होता है, रैक्स का बंदोबस्त भी होता है सारा। तो इसके दौरान अगर उन्होंने कह दिया हो कि चले हम इस्लामाबाद भी आएंगे ऑन ऑफिशियल विजिट, चूँकि ये काम तो भावलपुर के डेजर्ट में नहीं हो सकता ना, तो इन्होंने उसको एक बहुत बड़ा अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए जी हमें कोई फॉरेन डिग्नेटरी जो है वो विजिट कर रहा है, बट व्हाई इज विजिटिंग यू? ही हैज नथिंग टू से, यू हैव नथिंग टू शेयर विद यूएई और एनी अदर कंट्री। पहली बात यह है कि आपका जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो इतना बढ़ गया है कि वो आपको कुछ और मशवरा देते हैं, आपने कुछ अपना अलग एक काम शुरू किया हुआ है। वो आपको कहते हैं इंडिया के साथ नेगोशिएट करें, नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ बढ़ें, कश्मीर इशू हमें बीच में मत घसीटें, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप कहते हैं नहीं जी, ये हम उनकी पॉलिसी भी चेंज, पैसे भी उनसे लेंगे, पॉलिसी भी उनकी चेंज करेंगे, अपनी नहीं। यानी हम जाके उनको कहेंगे कि खुदा के लिए $2 बिलियन दे दो और साथ में अपनी पॉलिसी भी चेंज करो, इंडिया को गालियां दो कि उसने जो है वो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। जब एक प्रेसिडेंट ने किसी मुल्क के एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान में आना हो और उस जगह के ऊपर दहशतगर्दी हो जहां पर सीटीडी, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स, एलीट फोर्स का वहां पे हेडक्वार्टर,
तो ये सारे शॉक्स आने अगर मिलते हैं तो जाहिर है एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलते हैं, बैरूनी ताकत इसमें हमें मकामी तौर के ऊपर इन्वॉल्व नजर आती है। लेकिन इसके पस मंजर में अगर हम जाएं तो देखना ये होता है कि हुकूमत किसकी है और हुकूमत का जो मेन स्टेक होल्डर है वो कौन है। वो है वजीर आजम पाकिस्तान, उनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। आप माजी में पीछे चले जाएं तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा गहरे मरासम किसके रहे हैं, किस हुकूमत के रहे हैं? नवाज शरीफ हुकूमत के रहे हैं। तो जाहिर है हमारे पास जो शख्स आएगा हमारी इमदाद करने के लिए आएगा, और अगर हमारी इमदाद बड़े डॉलर्स में या मिलियंस ऑफ पाउंड में होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? हम अगर ताकतवर होते हैं या स्टेबिलिटी की जानिब जाते हैं या रीहैब करते हैं अपने आप को, तो वो कौन सा मुल्क होगा? वो जाहिर है इंडिया है, और इंडिया को चैन नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ये किसी भी मजमूम इरादों में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कि इस वक्त माशी हालात ये हैं कि अगर भारत हमारी एक वक्त में मदद ना करता मेडिसिन के रॉ मटेरियल के ऊपर, तो ये मैं आज आपको बता दूं कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई से महरूम हो जाते, आप डेंगू के बुखार से सारे लोग लुकमा अजल बन जाते। हम एहसान फरामोश लोग हैं और हमने कभी तस्लीम नहीं किया, ये बात एक हकीकत है। लेकिन सजी दिखा के कभी मारना, ये भी इंडियन आर्मी और उसकी स्टैब्लिशमेंट का एक फन है, रॉ का काम है। इसके पीछे तमाम तर शवाहद रॉ के नजर आ रहे हैं, और ऐसी जगह को हिट करने का मकसद किसी किराए के गुंडे के तहत किसका हो सकता है?